जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के विषय में। प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन में पढ़ेंगे। प्रोनाउन होता क्या है, आप लोग डिफिनेशन क्यों लर्न करते हैं। प्रोनाउन होता क्या है, ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो इसका रियल एक्चुअल मीन्स क्या होता है, वो आज हम देखेंगे कि मतलब क्या होता है प्रोनाउन का। प्रोनाउन का देखेंगे, ऐसा होता है कि ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मीन्स नाउन का प्रयोग ना करके एक स्पेसिफिक शब्द का प्रयोग कर दिया जाए जो नाउन की कमी को पूरी करे, उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा है, इन प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मीन्स ऐसे एक स्पेसिफिक शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाएं और नाउन की कमी को क्या करें, पूरा करें, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन हमारे कई प्रकार के होते हैं, हम देखते हैं। हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करिएगा और इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। ये सभी के लिए है, कंपटीशन, क्लास, एकेडमिक, सबके लिए। तो ए वर्ड, सिंपल सा, ए वर्ड which is used at place of noun सिंपल सा है, ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मींस वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाएं और नाउन की कमी को क्या करें, पूरा करें, क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जैसे हम आपका ही, सी, इट, यू, ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, ये सब प्रोनाउन होंगे आपके। प्रोनाउन मीन्स वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो और नाउन की कमी को क्या करें, पूरा करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। प्रोनाउन हमारे कई प्रकार के होते हैं, देखें हम। पहला प्रकार आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन जो मतलब क्या, किसी पर्सन के लिए आते हैं। तीन प्रकार के पर्सन के लिए आते हैं ये क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकंड पर्सन। तीसरा क्या होता है, थर्ड पर्सन। पहला क्या, जो बात को करता है, बात करने वाला। जिससे बात की जाए वो क्या होता है, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन। तो इस तरह से प्रोनाउन डिफाइन होता है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मुख्य रूप से तीन को इंडिकेट करता है। क्या क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके वो आ जाएंगे बात करने वाला, जैसे जैसे आएगा आई, मीन्स मैं, बी, अस, ये सब कैसे प्रोनाउन है, ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। आपके सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कैसे होते हैं, जैसे यू, यू मीन्स तुम, योर्स, दाऊ, ये सब कैसे होते हैं, ये सब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। और जैसे जैसे आपके यहाँ ही, और फिर आगे जिसके बारे में बात की जाए, जैसे ही, दे, सी, देयर, जैसे ही, सी, दे, ऐसे कही आ जाए। मतलब पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के पर्सन्स को इंडिकेट करता है। पहला पहला फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, जो बात कहता है, जैसे हम और आप, ये क्या करेंगे, बात कहेंगे। जिससे बात की जाए, जैसे आप बात कर रहे हैं हमसे, तो मैं फर्स्ट पर्सन
आप सेकंड पर्सन, और फिर जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, थर्ड पर्सन। इसी तरह से पर्सन्स को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और पर्सनल प्रोनाउन बस इसी को कहते हैं जो तीन प्रकार के पर्सन को इंडिकेट करता है। दूसरा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दूसरा होता है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का सिंपल सा मतलब होता है कि वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ते हो, दो वाक्यों को क्या करते हो, जोड़ते हो और अपने से पहले प्रयोग किए जाते हो, उसे क्या कहते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन मुख्य रूप से आप लोग देखेंगे कौन से रिलेट करते हैं, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे जोड़ना, रिलेटिव मतलब जोड़ना, जोड़ना, जो क्या करते हो, जोड़ते हैं। जैसे आई नो डैट बॉय, डैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु केम हियर, जो यहां आया था। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हु है, हु इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहा है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का रोल निभा रहा है। जैसे आई नो डैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, ये अलग सेंटेंस है, ठीक है। और केम हियर अलग सेंटेंस है, मीन्स मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहाँ आया था, मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहाँ आया था। इसमें हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का रोल अदा कर रहा है, इसलिए क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसा प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़े उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन सिंपल सा है, मीन्स दो वाक्यों को जोड़ने, रिलेटिव मतलब रिलेशन, रिलेशन मतलब संबंध, जो दो वाक्यों को संबंधित करे आपस में, उसे क्या बोलते हैं, रिलेशन, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं बीच में दो वाक्यों के, जो दो वाक्यों के क्या करते हैं, जोड़ने का वर्क करते हैं। अगला हम तीसरा देखेंगे अपना, इंटेरोगेटिव। अगला क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछते हो, मीन्स क्वेश्चन करते हो। इंट्रोगेटिव का मतलब आप लोग को जानते हैं, आप लोग को बताना नहीं है कि ऐसे प्रोनाउन जो क्या करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, उन्हें क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू, इसमें हाउ जो है वो क्या है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्क रोल कर रहा है। हाउ इस तरह से यूज किया जाता है कि एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव एक वर्ड भी है, स्पेशल इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ, ठीक है, जो यूज किया जाता है यहाँ पर इंट्रोगेटिव के स्थान पर। मतलब जिन वाक्यों में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड हो, उसे क्या बोलते हैं, एज ए प्रोनाउन, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अगला बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला देखिए आप लोग, चौथा, इंट्रोगेटिव में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आप लोग जानते हैं। अगला क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है संकेत। डेमोन्स का मतलब होता है क्या, संकेत, किसी तरफ क्या करना, संकेत करना। जैसे जैसे आप लोग देखिए, दिस इज माई डस्टर, दिस इज माई फोन, दिस इज माई मार्कर, ठीक है, डेट इज ए डोर, डेट इज ए विंडो। तो ये सब क्या है, हम संकेत कर रहे हैं। जब किसी वस्तु पर संकेत किया जाता है, उस वस्तु को स्पेसिफिक मान के, तो वहां पर किसका यूज होता है, वहां पर होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज अ पेन, दैट इज ए बॉल, ये देखिए दिस और दैट, ये संकेतवाचक शब्द हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जब संकेत किया जाता है किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी विशेष स्थान पर, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम।
संकेतवाचक सर्वनाम। अगला हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है आप लोग देखिए, पांचवा हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हाँ तो हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन का मतलब है कि बाद उसके सेल्फ या सेल्फ लगाकर हम प्रोनाउन का निर्माण करते हैं, सेल्फ लगा के। जैसे जैसे बाद में अगर सेल्फ लगा हो, जैसे आई के साथ क्या लगता है, माई सेल्फ। बी के साथ क्या लगता है, आवर सेल्फ। तो इस तरह से हम लगाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉरी बी तो बहुवचन है, तो आई सेल्फ, हाँ ठीक है। और फिर ही के साथ क्या लगाते हैं, हिम सेल्फ, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, यहां पर माई सेल्फ लगा है ना, तो माई सेल्फ का यूज किसमें किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किया जाता है। एक हमारा आता है इंफैटिक प्रोनाउन, हम दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे, इंफैटिक प्रोनाउन। इंफैटिक प्रोनाउन मींस यहां पर भी सेल्फ लगेगा, लेकिन सेल्फ यहां पर तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग जाएगा, और यहां पर लास्ट में या कुछ लगने के बाद लगेगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ, माई सेल्फ या सेल्फ नहीं लगेगा, इंफैटिक में तुरंत लग जाएगा। जैसे 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 एग्जांपल ले लीजिए, आई माई सेल्फ वॉश द क्लॉथ्स, आई माई सेल्फ वॉश द क्लॉथ्स। माई सेल्फ यहां भी लगा है, माई सेल्फ यहां भी लगा है, लेकिन माई सेल्फ यहां सब्जेक्ट के जस्ट बाद लग गया है, और यहां पर सब्जेक्ट ये है और इसके बाद में लगा है, इसलिए हम दोनों स्थान पे आई आई ही लिए हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए कि यहाँ पर माई सेल्फ जो है, माई सेल्फ यहाँ पे बाद में ले लिया गया है, और फिर यहाँ पर माई सेल्फ क्या है, पहले ही लिया गया है। यही रिफ्लेक्सिव और इंफैटिक में अंतर होता है, ठीक है। इस तरह से दोनों में रिलेशन है। मींस अगर माई सेल्फ वाला फॉर्म में पहले आ जाए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आए, तो उसे क्या बोलते हैं, इंफैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। और अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद ना आए, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। बस दोनों में यही छोटा सा डिफरेंस है, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में सीधा सा मतलब है जिसमें क्या है, ऐसे वर्ड आए, आल, आल शब्द आते हैं, आप लोग देखते हैं आल शब्द आते हैं कई स्थान पे, आल आते हैं, ठीक है। लिटिल आता है, मच आता है, वन आता है, ऐसे शब्द अगर आए तो उसे क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे बोलते हैं, जिसमें आल आए, मच आए, लिटिल आए, और फिर क्या आए, और फिर अनेक तरह के शब्द आए, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे शब्द आए तो उसे क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे जैसे सिंपल सा, हाँ वन आए, सम आए, जैसे सम आए, ऐसे इसी प्रकार के अनेक शब्द आते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंफैटिक, सॉरी उसे क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे जैसे सिंपल सा है, एग्जांपल ले लीजिए, सम आर बॉर्न पोएट्स, सम आर बॉर्न पोएट्स, यहां पर जो सम का यूज किया गया है, सम का यूज वहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन को दर्शाता है। इसी तरह से क्या करता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को दर्शाता है, इसलिए यहां पर सम का यूज हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उन्हें बोलते हैं, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम किसे बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जिसमें जैसे सब देखिए 3 शब्द इसमें आते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। ये ईच, आइदर, नाइदर, इतने जो सब्जेक्ट, इतने में शब्द आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस प्रकार के होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ईच ऑफ गर्ल्स गॉट अवार्ड। ये देखिए ईच का जो प्रयोग हुआ है, ईच का प्रयोग हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए हुआ है। इसमें ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग किया गया है। सिंपल सा बात है। और फिर आप लोगों को जब ये, और अगर सिंपल सा है प्रोनाउन, मतलब कहीं भी पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोग देख दीजिए ईच, आइदर, नाइदर का अगर प्रयोग किया गया हो तो कौन सा प्रोनाउन होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। एक प्रोनाउन का कहीं जिक्र नहीं किया जाता, लगभग आता भी नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिए, सिंपल सा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन को बोलते हैं जो एक दूसरे के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं, एक दूसरे आपस के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे आप लोग देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का उदाहरण क्या है? अरुण एंड वरुण हेल्प ईच अदर। ईच अदर जब दो लोग हो तब प्रयोग किया जाता है, और दो से अधिक लोग हो तो वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। ये सब प्रोनाउन के प्रयोग हैं जो हम अगली वीडियो में बताएंगे। आप लोग बस देखिए, इन दोनों वरुण और वरुण के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया गया है, और हम बताएंगे इसका यूजेज क्या है आगे। ठीक है, और आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर बनाए रखिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और आप लोगों को वहां अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।